नमस्ते बच्चों, आज हम पाठ वाक पढ़ेंगे जो कि ललित जी के द्वारा लिखा हुआ है। ये एक प्रसिद्ध कवियत्री हैं, तो इनका परिचय पढ़ते हैं हम। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवियत्री ललित का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललित को ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है, यानी कि इनको कई नामों से बुलाते थे। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललित की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह से हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसकान के सवई प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललित के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। उन्होंने धर्म के प्रति बाहरी दिखावों का विरोध किया और सबको मिलजुल कर रहने के लिए कहा कि सबसे जो मूल्यवान चीज़ है वो आपस में प्यार से रहना है। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललित की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। उनकी भाषा बहुत सरल होती थी। यही कारण है कि ललित की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। तो ये था ललित जी का परिचय। अब पढ़ेंगे हम वाक। इसमें हमें उसी तरह से लिखना है प्रसंग, भावार्थ और शिल्प सौंदर्य, भाव सौंदर्य। तो ये सभी चीज़ें हमने जैसे पहले हमें कबीर जी के दोहे लिखे पढ़े थे और लिखे थे नोटबुक में, उसी तरीके से आपको ये लिखने हैं। तो पहले आप ध्यान से सुने और समझें अच्छी तरह से, फिर आपको मैं लिखित रूप में भेजूंगी। आप उन सबको ध्यान से पढ़ना और जो मेन चीज़ें हैं वो आपको लिखनी है, और बाकी आप अपने शब्दों में भी उसको अपने समझ के अनुसार भी लिख सकते हैं, लेकिन उनके स्पेलिंग वगैरह आप बिल्कुल ठीक लिखें, गलत ना लिखें। कभी कुछ बच्चों ने बोला कि मैम ये ज़्यादा बड़ा है। बड़े की कोई बात नहीं बेटा, जब आप पेपर में लिखोगे उस टाइम अगर आप 10 लाइनें याद करते हो तो उस टाइम आपको 8 या 7 ही लाइनें याद रहेंगी, और जिनको आप अच्छी तरह से लिखोगे। इसलिए उसको रीडिंग सबकी करनी है आपको, और आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है मेरी घेरे। तो इसमें है भव सागर का अर्थ बताया है संसार रूपी समुद्र। सकोरे का अर्थ है मिट्टी से बना हुआ बर्तन, जिसमें चाय और दूध वगैरह पीते हो आप सभी बच्चों ने सकोरे देख रखे होंगे। फिर है हुक। हुक का अर्थ है तड़प या वेदना। तो आपको प्रसंग लिखना है, संदर्भ लिखना है और आपको भावार्थ लिखना है। इसमें बताया गया है कि ललित जी ने इन पंक्तियों में परमात्मा प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रयासों की चर्चा की है, यानी कि उनके बारे में बातचीत की है। वह इन सब
प्रयासों में असफल हुई हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने इन सब चीज़ों के लिए कोशिश की गई जो इन पंक्तियों में बताया गया है, लेकिन वह असफल रही। कवयित्री ने अपनी जीवन नैया को कच्चे धागे से बनी रस्सी से खींचने की कोशिश की है। जीवन नैया यानी कि हमारा जो जीवन है उसकी नैया है, यानी कि नाव, वह एक कच्चे धागे से बनी रस्सी से खींचने का उसको प्रयास किया है। पता नहीं ईश्वर उनकी पुकार जाने कब सुन मेरी पुकार। वो कहते हैं कि ईश्वर पता नहीं मेरी पुकार कब सुनेंगे, और उन्होंने इस भवसागर से पार कर, और वह कब उसे भवसागर से पार करेंगे, यानी कि उन्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। यहाँ सकोरे का अर्थ एक कच्ची मिट्टी के बने बर्तन का से कहा है, जो थोड़ी सी भी ठेस लगने से, यानी कि मिट्टी के बर्तन को थोड़ी सी ठेस लग जाने से वह टूट जाता है। तो उसी प्रकार उन्होंने बताया कि ईश्वर को पाने के लिए उसने बहुत से अलग अलग तरह से प्रयास किए, लेकिन वह कच्ची मिट्टी की तरह से कमज़ोर साबित हुए, यानी कि वह सफल नहीं हो पाए। इसलिए कवयित्री ने उन प्रयासों को कच्चे सकोरे का नाम दिया है। वह माया मोह के जाल में फंसी है। उनके प्रयास स्वाभाविक रूप से कमज़ोर हैं। वह क्षणभंगुर प्रयासों से ईश्वर को पाना चाहती हैं। सांसारिक प्रयास स्थायी नहीं होते। उनके सारे प्रयास बेकार सिद्ध हो रहे हैं। नाशवान और कमज़ोर सहारे के बल पर ईश्वर प्राप्ति कैसे हो सकती है? ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें मन से अच्छे कर्म करने चाहिए और अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहिए। छल कपट वाला जीवन नहीं जीना चाहिए, उससे हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। और सांसारिक मोह माया के जाल में हमें नहीं उलझना चाहिए। कवयित्री कहती है कि सांसारिक भव बाधाओं से छुटकारा पाकर ईश्वर को पाना। वो कहती है कि मैं इन सब बाधाओं को छोड़कर जो मेरे जीवन में आ रही हैं, इन सब को, जो सांसारिक मोह माया जो भी बाधाएं मेरे जीवन में आ रही हैं, मैं उन सभी को छोड़कर ईश्वर को पाना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी मैं अनेक प्रयास कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मोक्ष प्राप्ति के सभी मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। रह रहकर उनके मन में मोक्ष प्राप्ति की हूक उठती है और यह कहकर उनके मन में मोक्ष प्राप्ति की वेदना होती है। तो इसमें आपको शिल्प सौंदर्य में लिखना है, भाषा सरल सहज एवं मधुर है। ये पंक्ति तो आपको, ये जो लाइन है ये तो आपको सभी में लिखनी है, क्योंकि पूरे वाक में भाषा सरल सहज एवं मधुर है। तो इस पाठ में से कोई भी वाक आता है तो उसमें से आपको भाषा सरल सहज एवं मधुर है लिखनी है। बाकी पंक्तियों के अनुसार आपको दूसरी लाइनें भी लिखनी है। जैसे इन पंक्तियों में आया है कि रस्सी मानव जीवन का प्रतीक बताया है, और घर जो है वो परलोक का प्रतीक है, और नाव मानव देह का प्रतीक है। तो इस तरह से अलग अलग लाइनों में अलग अलग लाइनें प्रयोग होंगी। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार के। तो इसमें अहंकारी शब्द का अर्थ है घमंडी, सम का अर्थ है शम, इंद्रियों का शमन या नियंत्रण करना, इंद्रियों को वश में रखना। संभावी का अर्थ है समानता का भाव, संभावी का अर्थ है समानता का भाव, इंद्रियों को नियंत्रित करने का भाव।
सांकल कुंडी या बंधन, जो दरवाजे पर कुंडी लगी होती है उसको सांकल कहते हैं। तो इन पंक्तियों का भाव है कि सांसारिक वस्तुएं खा खाकर, अर्थात जीवन में हम जितनी भी सुख सुविधाओं का भोग करते हैं व्यक्ति को नहीं मिल पाएगा। यानी कि सांसारिक वस्तुएं खा खाकर या सुख सुविधाओं का उपभोग कर व्यक्ति को कुछ नहीं मिल पाएगा। यानी कि हम जीवन में जितनी सुख सुविधाएं भोग रहे हैं और जो भी मोह माया है जीवन में, वो मनुष्य को कुछ नहीं मिल पाएगा। न खाकर, अर्थात अगर हम कुछ नहीं खाते, अर्थात व्रत तप तपस्या आदि करते हैं, तो मनुष्य को अपने आप पर घमंड हो जाता है। सोचते हैं कि हम कितने तपस्वी हैं, हम व्रत करते हैं, हमारी इंद्रियां हमारे कितने वश में हैं। तो ऐसा करने से मनुष्य को घमंड हो जाता है कि कुछ खाकर मनुष्य के पास कुछ नहीं रहेगा, लेकिन कुछ नहीं खाएंगे तो वह अहंकारी बन जाएगा, घमंडी बन जाएगा। ये दोनों स्थितियां ही सुख नहीं देती। ज़्यादा खाना भी सुख नहीं है, ज़्यादा खा के ज़्यादा सुख सुविधाओं में रह के भी जीवन सुखी नहीं रहेगा, और नहीं खाकर भी मनुष्य सुखी नहीं रहेगा। तो यहाँ कवित्री ने बताया कि ये दोनों स्थितियां ही सुख देने वाली नहीं है। यदि व्यक्ति को खाना है तो सम खाए। सम का अर्थ है यहाँ पे कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखे। सम का अर्थ है अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखना। व्यक्ति जब अपनी इंद्रियों को और अपने मन को वश में रख लेता है तब वह संभावी हो जाता है। फिर उसे सांसारिक सुख सुविधाएं अपनी ओर नहीं खींच सकती। खुलेंगे बंद द्वार की सांकल का प्रयोग है। कवित्री ने यहाँ पर बुद्धि से व्यापक होने के अर्थ के बारे में कहा, यानी कि अपनी बुद्धि को, मनुष्य को अपनी बुद्धि के प्रयोग से जीवन में काम करने चाहिए। हमारी बुद्धि जब तक व्यापक नहीं होगी, यानी कि हमारी बुद्धि से हम जब तक काम नहीं लेंगे और हमारे ज्ञान के नेत्र नहीं खुलेंगे और मन मोह माया में फंसे रहेंगे, जब तक हमारे ज्ञान के नेत्र नहीं खुलेंगे तब तक हम मोह माया में फंसे रहेंगे और हमें जीवन में कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। हम हमेशा इन्हीं चक्रों में लगे रहेंगे, अपने जीवन में धन कमाने में, अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, इन सब चीज़ों में हम फंस कर रह जाएंगे। तो इसमें भी शिल्प सौंदर्य में हमें ये लाइन तो लिखनी है कि भाषा सरल सहज एवं मधुर है, और बाकी पंक्तियों के अनुसार आपको लिखना है। जैसे कि खुलेगी सांकल बंद द्वार की में प्रतीकात्मकता है, यानी कि दोनों के बारे में सांकल और खुलेगी शब्द बंद द्वार की प्रतीकात्मकता बताते हैं। सम में दार्शनिक भाव है तथा कवित्री की भाषा साहित्य खड़ी बोली सरल एवं सुबोध है। तो उसके बाद आपको भाव सौंदर्य बताना। भाव सौंदर्य में भी आप लिख सकते हैं कि समभावी बनने के लिए कहा है इसमें कवित्री ने। यह तभी संभव होगा जब व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में रखेगा, इससे मुक्ति का मार्ग सरल हो जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट है आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कोड़ी न पाई मांझी को दूं क्या उतराई। तो सुसुम सेतु का अर्थ है नाड़ी, कोड़ी का अर्थ है मूल्य, और माझी का अर्थ है नाविक। यहाँ पे नाविक किसे बताया गया है? ईश्वर को। उतराई नाविक को दिया जाने वाला शुल्क। तो
ये शब्दार्थ हैं इसमें। फिर प्रसंग और संदर्भ लिखेंगे। आप भावार्थ है इन पंक्तियों का। इस वाक्य में कवित्री ने आत्मालोचन की अभिव्यक्ति की है। उनका मत है कि सांसारिक बाधाओं से छुटकारा पाने में व्यक्ति द्वारा किए गए सत्कर्म की मददगार होते हैं। सांसारिक बाधाओं को से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति द्वारा किए गए अच्छे कर्म, अगर मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो उसे सांसारिक बाधाओं से छुटकारा मिल जाता है। मनुष्य जब इस संसार में आता है, जब मनुष्य धरती पर आता है यानी कि उसका जन्म होता है, तो उसमें छल कपट के रास्ते विकसित हो जाते हैं। यानी कि जब मनुष्य इस संसार में पैदा होता है तो उसमें छल कपट के रास्ते विकसित हो जाते हैं। तब तक उसमें कुछ भी छल कपट नहीं होता, वो बिल्कुल एक ईश्वर के समान उसका जीवन होता है। यानी कि उसके अंदर कोई भी सांसारिक मोह बंधन कुछ भी इन चीज़ों का नहीं है। लेकिन जैसे ही वो पैदा होता है उसके अनुसार ही उसमें छल कपट और ये सब चीज़ें विकसित होने लग जाती हैं। वह ईश्वर से दूर होता जाता है। जब ये कहते हैं ना कि बच्चा भगवान का रूप है, तो उसका मतलब यही है कि बच्चे में कोई छल कपट नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं है, तो वो ईश्वर का, भगवान का रूप है। उसके बाद जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है उसके मन में अनेक प्रकार के छल कपट, लालच, लोभ, ये सब चीज़ें आती हैं, तो वह ईश्वर से दूर होना शुरू हो जाता है। सुषुम्ना सेतु से अभिप्राय है सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। हठ योग शरीर को 3 प्रकार की नाड़ियों में से एक नाड़ी होती है। पहले कवित्री ने हठ योग को ईश्वर प्राप्ति का साधन माना था। हठ योग ईश्वर प्राप्ति की साधना है, पर ईश्वर प्राप्ति न हो सके और उसमें लगाया गया सारा समय बेकार हो गया। इसमें कवित्री कहती है कि हठ योग से को ईश्वर प्राप्ति का साधन माना, पर ईश्वर प्राप्ति न हो सकी और उसमें लगाया गया सारा समय बेकार हो गया। जेब टटोली कोड़ी न पाई, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इस पंक्ति का भाव है कि मनुष्य जब आखिर वक्त में अपने जीवन में किए गए कार्यों का लेखा जोखा अर्थात मूल्यांकन करता है और उनमें सत्कर्मों की संख्या के बराबर न के बराबर होती है। यानी कि हम अगर पूरे दिन भर के क्रियाकलापों के अनुसार और अपने जो भी हमारा दिन में व्यवहार रहा है, हम उसको पूरे दिन के अनुसार भी अगर हम उसको रात को सोने के समय सोचने लगते हैं, तो भी हम सोचते हैं कि मैंने आज क्या अच्छा काम किया, क्या बुरा किया, तो उसमें हमारे बहुत से काम हमारी सोच के विपरीत भी हो जाते हैं। तो उसमें हमारे अच्छे काम होने चाहिए। उनमें अमानवीय कर्मों की बहुलता होती है, अधिकता होनी चाहिए, अधिकता होती है। उनमें अमानवीय, मानवीय नहीं, अमानवीय यानी कि मनुष्य के अनुसार होने वाले कर्मों के विपरीत होते हैं। उनमें उसने छल कपट से अपने स्वार्थों को सिद्ध कर लिया है। यहाँ माझी ईश्वर है, हमारी जो नाव को चलाने वाला जो है माझी, वो है ईश्वर, और वह नाविक के समान हमें इस भवसागर से पार उतारता है। नाविक को उतराई दी जाती है, पर मनुष्य के पास ईश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह हठ योग में के चक्कर में पड़कर कुछ भी अर्जित नहीं कर पाया। हठ योग यानी कि उसने क्या किया, अपने पूरा जीवन सांसारिक बाधाओं में, सांसारिक मोह से सारा जीवन ऐसे ही व्यतीत कर दिया। तो
उसके पास और कुछ ईश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं मिल पाया, क्योंकि उसने सारा जीवन हठ योग के चक्कर में पड़कर बिता दिया और वह कुछ भी अच्छा अर्जित नहीं कर पाया। तो इसमें शिल्प सौंदर्य में ये एक पंक्ति तो आपको जरूर लिखनी है। उसके अलावा आपको लिखना है कि प्रतीकात्मकता का प्रयोग किया है, जेब, टटोली, कोड़ी, माझी, उतराई, इन शब्दों का। तो भाव सौंदर्य में लिखेंगे ये सांसारिक बाधाओं से छुटकारा पाने में सत्कर्म सहायक होते हैं, हठ योग नहीं। यानी कि हठ योग जो है वो कोई काम नहीं आता, हमें सांसारिक बाधाओं से छुटकारा पाने में हमेशा सत्कर्म जो हम अच्छे काम करते हैं वही हमारे जीवन में हमें मुक्ति दिलाने के काम आता है। तो ये हमारे 3 वाक हो गए हैं। अब हमारे एक वाक और बचता है और इसके प्रश्न उत्तर बचते हैं, ये हम करेंगे अगली कक्षा में। तो आपको ये सारी वाक ध्यान से पढ़ने हैं और अच्छी तरह से आपको कॉपी में लिखने हैं। अगर आपको कोई नहीं समझ आता तो आप पूछ सकते हो। ये आपके 8th में नहीं थे इस टाइप से, तो 9th में है। तो एक बार पढ़ने से आपको घबराना नहीं है कि हमें नहीं समझ में आ रहे। इसको 2-3 बार लगातार पढ़ो, आपको आराम से समझ में आएंगे। इसलिए एकदम से ये नहीं करना। और ये ऐसे 1 में आपके पेपर में आएंगे, इसलिए इनको कम से कम जितना ये आपको मुश्किल लग रहे हैं उतनी ही ज़्यादा बार आप उसकी प्रैक्टिस करो तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। पहले भी आपने कविताओं के सरलार्थ वगैरह किए हैं तो आप अच्छी तरह से कर सकते हो और ध्यान से पढ़ो। अगर आपको नहीं आता तो आप आराम से पूछो, समझ आ जाएगा। और बाकी करेंगे हम अगली कक्षा में।